नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 4 सितंबर 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये न्यूज़ डिस्कशन हम करते हैं, इसमें आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन सा न्यूज़ पढ़ना है, कौन कौन सा न्यूज़ इस आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर नहीं पढ़ना है। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारा चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपको दैनिक जागरण का ये मिल जाता है कि कौन सा न्यूज़ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। बहुत जल्द द हिंदू का भी आपको मिलना चालू हो जाएगा, एनालिसिस न्यूज़पेपर, वो भी हिंदी में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एडिटोरियल डिस्कशन हिंदी में मिलता है द हिंदू का, तो उसको आप रोज़ देखें। और प्रीलिम्स याद आने वाला है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड और खासकर हिंदी मीडियम्स के लिए डेडिकेटेड ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं सारा चीज़ें इंप्रूव करूँगा डे बाय डे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट मिली तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप फ्री में अपना पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम की डिमांड के अनुसार। आप यहाँ पे एग्ज़ाम के डिमांड से थोड़ा भी नहीं भटका जाता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं आज कौन कौन सा न्यूज़ है जो आपको आज पढ़ना चाहिए दैनिक जागरण में। पहला जो न्यूज़ है वो बोला जा रहा है कि तालिबान अब बता रहा है कि कश्मीर में मुसलमानों को आज़ादी दिलाने की बात कर रहा है। आवाज़ उठाएगा, आवाज़ बनेगा, कौन बनेगा? तालिबान। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हो सकता है कि अब तालिबानों के अंदर मोटिवेशन आए दूसरे भी जगह पे, दूसरे भी प्रांत में, कि तालिबान ने जिस तरह से किया उसी तरह से हमें भी आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो इससे रिलेटेड है, तो ये न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इस पेज में नहीं है। आज सैटरडे है, शनिवार है, तो शनिवार को ज़्यादा न्यूज़ नहीं रहता है, तो इसलिए 5-6 ही न्यूज़ है जो आज पढ़ने लायक है। आज उत्तर दक्षिण में समुद्री मार्ग को विकसित करेगा भारत और रसिया। तो कल हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था, उस एडिटोरियल डिस्कशन में हमने भारत, जापान और रसिया के बीच संबंध को बनाने के लिए बात की जा रही थी। उसी के मद्देनज़र ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कि यदि उत्तर और दक्षिण में समुद्री मार्ग यदि डेवलप किया जाएगा रूस के साथ तो क्या होगा। अभी तक क्या होता है, हम अमेरिका की तरफ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप क्या है? अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। तो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है, तो रसिया के साथ, रूस के साथ कहीं ना कहीं हमारा जो दोस्ती है वो दोस्ती थोड़ा सा पीछे हट रही है, थोड़ा सा कमज़ोर, वीक होते जा रही है। लेकिन यदि हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, साथ में कनेक्टिविटी करेंगे, तो हमें रसिया के साथ भी रिलेशन अच्छे देखने के लिए मिलेगा। और विश्व में, पूरा विश्व लेवल पे एक मैसेज आएगा कि भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के गुट में नहीं है। भारत एक गुट निरपेक्ष वाला जो नीति है उस सभी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए, सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिए। ये जीएस पेपर 2 के आपको आईआर से कनेक्ट करेगा, आईआर से आप देख सकते हैं। उसके बाद है भारत विकास करेगा यूएवी अमेरिका के समझौते। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये ड्रोन से रिलेटेड है कि मानव रहित सेना के जो है, अब जो होगा हेलीकॉप्टर होगी, जो भी चीज़ें होगा वो मानव रहित रहेगा, उसी को उड़ाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी पे काम की जा रही है सरकार के द्वारा। ये कहाँ से ली जाएगी? ये यूएसए से ली जाएगी, अमेरिका से। तो आपने देखा यहाँ पे हम रूस से कर रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बैलेंस बनाने का तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ एक ही पक्ष में, एक ही गुट के साथ हम काम नहीं करें, हम दोनों के साथ काम करेंगे। राइट, तो ये दोनों आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज जितना खास आर्टिकल होगा नहीं। आज मैं कोशिश करूंगा कि द हिंदू का आर्टिकल लेके आओ आपके लिए। ये देखिए, बैंकों का निजीकरण फिलहाल किस तरह से है। तो देखिए, अभी के टाइम में बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। इस निजीकरण के बारे में आपको स्टडी करना है। यहाँ से आप एक बार स्टडी कर लीजिए कि निजीकरण से क्या होगा, नहीं होगा। कल संडे है, तो कल हमारा एडिटोरियल डिस्कशन नहीं आता है। तो एक एक टॉपिक अब हम संडे को डिस्कस करेंगे आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो कल हम बैंक का निजीकरण है उससे लेके डिस्कस करेंगे, खासकर इकोनॉमिक्स का जो एरिया है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टैटिक्स पोर्शन और करंट अफेयर दोनों को मिला के हम कल डिस्कस करेंगे बैंकों का निजीकरण। तो हमारा कल पहला डिस्कशन का टॉपिक रहेगा बैंकों का निजीकरण। तो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। और ये वाला सिर्फ आप न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, ऐसे आप वहाँ पे डिस्कशन करेंगे मेंस के लिए कि बैंकों का निजीकरण किस तरह से होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में स्कूल जाने से बच्चे को अब रोका नहीं जाए। अब ऐसे भी सभी बहुत सारे राज्यों को स्कूल खुल चुकी है, बिहार खोल चुका है, ठीक है, यूपी में भी खुल चुका है। तो राइटर इसमें यही बात कर रहे हैं कि अब चरणबद्ध तरीके से स्कूल को खोलना चाहिए। यदि आप स्कूल नहीं खोल सकते तो एजुकेशन की एक जनरेशन का गैप हो जाएगा कहीं ना कहीं। और ऑनलाइन जो है बच्चे के लिए, ऑनलाइन जो एजुकेशन है ऑफलाइन एजुकेशन का ऑप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि
ऑनलाइन एजुकेशन में एक होती है फोकस की इंटरनेट नहीं होना, सभी बच्चे के पास इंटरनेट नहीं होना, जो समाज के नीचे है उनके पास इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन नहीं होना, उसके बाद नेटवर्क नहीं होना, ये सारे चुनौतियां हैं जिसके माध्यम से यहाँ पे ऑनलाइन समस्या आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन में। इन चीज़ों को राइटर के द्वारा इसमें ये बताई जाती है कि स्कूल के खोलने की बात की जाती है। तो अब आपको ये चीज़ें देखना है इसमें कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि एक एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बेसिकली एक एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं अपने एसे के या एथिक्स के पेपर में। एथिक्स देखिए पूरे की पूरी टोटल का टोटल एग्जाम्पल की बेस होती है। यदि आपने एग्जाम्पल अच्छे से पुट किया तो यहाँ पे नंबर की बहुत ज़्यादा गैप होती है। किसी का 190 नंबर होता है, किसी को 140 या 50 नंबर मिलता है। ये जो होता है ना नंबर गैप होता है। लेकिन GS1, GS2, GS3 ये जो तीनों सब्जेक्ट है इसमें एवरेज नंबर मिलता है आपको 90 से लेके 100 के बीच में। टॉपर का भी रहेगा, आपका भी रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क नहीं होती है, मार्क सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर प्लान करिए किस तरह से आपको पढ़ना है, एग्जाम को किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि आपके पास सीमित क्षमता है। इस सीमित क्षमता को वहाँ पे लगाइए जहाँ पे एग्जाम की डिमांड है, मांग है, उस मांग को पूरा किया जाए। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इसको देख लीजिएगा किस तरह से लाइब्रेरी की तरह काम कर रहा है। ऊँट पे एक लाइब्रेरी बना दी गई है, बच्चे को पढ़ाया जाता है कोविड के टाइम में। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो आप इसको कवर करिए, डेली का कवर करिए जो इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करूंगा द हिंदू का लाने का, द हिंदू आए। और एडिटोरियल डिस्कशन आप लोग जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एडिटोरियल डिस्कशन आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीटी के लिए पिलियन सियान जो 7 बजे पोस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपके टेलीग्राम से आपको पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों ही फोल्डर मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आने वाले टाइम में हमारा हो सकता है कि मैगजीन के रूप में भी मैं निकालूँ, ठीक है, जिसमें कंपाइलेशन एक ही PDF में आपको पूरा महीने का जितना भी एडिटोरियल आया होगा वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव एक ही तरह से होगी यदि आपकी सपोर्ट मिलेगी। तो आपके डे बाय डे सपोर्ट मिलेगा तो ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।